अभी वृत्त के बारे में तुम लोग को लिखा है, वृत्त के बारे में तुम लोग जानते हो। वृत्त के बारे में बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, लेकिन उसमें से एक चीज और हम लोगों को जानना जरूरी है। वो चीज क्या है? जब हम लोग वृत्त से संबंधित किसी समीकरण को बनाते हैं तो उसमें वृत्त के अलग अलग हिस्सों के बारे में हम लोगों को कुछ परिणाम निकालने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जो वृत्त के अलग अलग हिस्सों से रिलेट करता है। तो वृत्त के अलग अलग हिस्सों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सबसे पहले वो जानना जरूरी होता है। सबसे पहले देखो, बेसिक ज्योमेट्री ऑफ सर्कल में वृत्त की मूल ज्यामिति में सबसे पहला जो ज्यामिति आता है वो है वृत्त का केंद्र। क्या है? वृत्त का केंद्र, यानी वह बिंदु जहां पर से उस वृत्त को चारों तरफ एक समांतर रेखा से खींचा गया हो। जैसे ये वृत्त है, देखो यहां से ऐसे करके जब हम लोग ऐसे खींचेंगे तब वृत्त बनेगा ना। तो वह बिंदु जहां से उस वृत्त की रचना की गई हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर या केंद्र। बात समझ में आ रहा है? दूसरा है वृत्त का त्रिज्या। दूसरा क्या है? वृत्त की त्रिज्या। देखो, जिस बिंदु से वृत्त को खींचा गया है, उसकी रचना की गई है, वहां से लेकर के उसके दूसरे हिस्से तक की दूरी जो होती है, ये दूरी यानी वृत्त के केंद्र से लेकर के उसके दूसरे हिस्से का बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस या फिर त्रिज्या। ठीक है, ये हमेशा डायमीटर का यानी व्यास का आधा होता है। क्या होता है? व्यास का आधा होता है। अगर मान लो किसी वृत्त का व्यास अगर दिया हुआ रहेगा हम लोगों को 40, व्यास दिया रहेगा 40, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसको हम लोग d/2 करेंगे तो r बराबर 40/2 निकालेंगे तो r बराबर कितना निकल जाएगा? 20। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या हम लोग व्यास का आधा करके भी निकाल सकते हैं। तीसरा हो गया डायमीटर। ठीक है, यानी ये जो है ये त्रिज्या का डबल होता है, इसको हम लोग व्यास कहते हैं। ये उस बिंदु से जहां से वृत्त की रचना की गई है उसके दोनों तरफ का वृत्त का दीवार तक का दूरी होता है। देखो यहां पर वृत्त का केंद्र है ना, इससे यहां और इससे यहां, यानी ये पूरा कंप्लीट दूरी जो होता है वृत्त के मध्य हिस्से से होता हुआ, बिंदु से होता हुआ रेखा जो है, जो वृत्त की कुल दूरी को बता देता है हम लोग को कि उसका चौड़ाई कितना है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डायमीटर या फिर व्यास। अगर हम लोगों को कभी त्रिज्या अगर दिया रहे उसका 2 गुना करके हम लोग व्यास पता कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को त्रिज्या दिया रहेगा मान लो कि 10, तो डी निकालना रहेगा तो 10 गुना 2 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? 20। बात समझ रहे हो? उसके बाद आ जाता है जीवा। कोई भी वृत्त जैसे हम लोगों को दिया हुआ है, उस वृत्त के किसी भी हिस्से में अगर कोई रेखाखंड दिया हुआ है और उसके किसी एक हिस्से को दर्शाया गया है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। उसके बाद है आर्क, यानी कि चाप। किसी भी वृत्त पर एक खास दूरी पर जब किसी रेखाखंड को दर्शाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चाप। क्या कहते हैं? चाप। बस समझ रहा है? उसके बाद आ जाता है इसमें सेक्टर। क्या आ जाता है? सेक्टर। वृत्त के केंद्र से, मतलब किसी भी दिशा में जब वृत्त के केंद्र से हम लोगों को एक त्रिज्या खंड काट के दिया जाता है। ठीक है, त्रिभुजाकार, अगर जैसे पिज्जा का स्लाइस हो गया है ना, तो ये त्रिभुजाकार जब आकृति हम लोगों को काट के इसके बारे में अलग से कुछ कहा जाएगा या पूछा जाएगा तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? सेक्टर या फिर त्रिज्या खंड, हिंदी में उसको कहेंगे। उसके बाद है वृत्त खंड। वृत्त के किसी एक हिस्से को काट करके अगर उसके बारे में हम लोगों को कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल निकालिए या फिर इसके बारे में कोई मतलब समीकरण दिया जाएगा, तो ये वृत्त का एक अलग हिस्सा अगर काट करके उसके बारे में हमें अगर जानकारी दी जाए तो उसको हम लोग सेगमेंट कहेंगे, वृत्त खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त खंड। उसके बाद अगर किसी वृत्त के किसी भी तरफ उससे सटा हुआ कोई रेखा गुजरा है, कोई एक वृत्त है, उस वृत्त के चारों तरफ में से किसी भी हिस्से से एक रेखा खंड गुजरता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। उसके बाद सरकमफेरेंस बहुत ज्यादा आसान है। किसी भी वृत्त के चारों तरफ का जो कुल लंबाई होता है, मान लो कि हम लोग इस वृत्त को यहां से नापना शुरू किए और ऐसे करके घुमा करके ये जो कुल दूरी होगा उसके चारों तरफ का एरिया का, है ना, चारों तरफ का हिस्सा का, उसको हम लोग सरकमफेरेंस या फिर परिधि कहेंगे।
जैसे तुम लोग आयत में परिमाप जानते हो, है ना, स्क्वायर में परिमाप जानते हो, उसी तरह वृत्त में क्या होता है, परिधि। क्या होता है, परिधि। ठीक है।